राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 7वें और 8वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना कैसे की थी और वैशाख स्नान के फल से एक छिपकली ने दिव्य रूप कैसे प्राप्त किया था। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी कथाएं उपलब्ध हो सकें। अब 7वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, मिथिलापुरी का राजा श्रुतकीर्ति यह अद्भुत चरित्र देखकर दंग रह गया कि किस प्रकार से एक छिपकली दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को गई। तब वह श्रुतिदेव ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में भी तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा में नहीं लगती है। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी लगवाना, कुआं बनवाना, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, पंखे से हवा करना, भगवान को भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ आंवलों का दान करना, यात्रियों की सेवा, शाक दान करना, यह सब धर्म वैशाख मास में अति उत्तम बतलाए गए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर जा जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि को पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यास से प्राणियों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। 8वां अध्याय। वैशाख मास में अन्नदान ना करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उन्हें विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई। मैंने उससे कहा, हे पिशाच, डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही उस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा, हे महात्मन, आनर्त देश में भुवराख्य नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ
और मेरा नाम मैत्र था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया था। मेरे विचार से इसी कारण यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे पुत्र, यात्रा करके शीघ्र घर आओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और मुझे आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? भगवान की पावन कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।